नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूर्ण गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ ईथर का संश्लेषण। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है, ईथर का संश्लेषण। तो देखिए विद्यार्थियों, जो ईथर है उसका संश्लेषण कैसे होता है। स्टूडेंट्स, जो ये ईथर है इसका सिंथेसिस 3 प्रकार से होता है। जो अपने एनसीईआरटी की बुक है 12th की, इसमें 3 प्रकार से ईथर का सिंथेसिस दिखा रखा है, ठीक है। और जिसमें पहला सिंथेसिस अपन करते हैं किसके द्वारा, जो अपना फिनोल है उसके द्वारा, ठीक है। तो पहला है बाइफिनोल, ठीक है, फिनोल द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला सिंथेसिस अपन करें किसके द्वारा, फिनोल के द्वारा, बाइफिनोल, फिनोल के द्वारा अपन को ईथर का सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना क्या, फिनोल हो गया, ठीक है। ये लो, ये बन गया फिनोल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन NaOH से कराएंगे, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। तो इसकी रिएक्शन अपन करा देंगे NaOH से, ठीक है। NaOH का मतलब Na+OH-। तो यहाँ से ये फिनोल का OH समूह का H और ये OH क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ये हो गया अपना क्या, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। अब इस जो सोडियम फिनोक्साइड बन गया, ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। ये जो सोडियम फिनोक्साइड बन गया है ना, इसका अपन क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, फिनोल है ना, तो इसकी रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड से कराएंगे, ठीक है। जैसे मैं करा दूं CH3Br से करा दूं, ठीक है, CH3Br। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ से तो Na बाहर निकलेगा और यहाँ से Br, NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा NaBr, मतलब एक को प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये CH3 कहाँ पे, O के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये बना लिया। और ये है क्या, अपना ईथर, ठीक है, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। ये क्या है, ईथर। तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एल्किल एल्कोक्साइड, तो ये क्या है, फेनिल और ये क्या, मेथोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपनी पहली ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन, किसके द्वारा हो रही है, फिनोल के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है वो है अपन, ये तो फिनोल से कर दिया। अब जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है विद्यार्थियों, वो अपन किससे कर देते हैं, अपन कर देते हैं एल्कोहल के द्वारा, ठीक है। तो अगला सिंथेसिस ईथर का किससे कर देते हैं, एल्कोहल द्वारा, ठीक है, एल्कोहल द्वारा, ठीक है, या बाई एल्कोहल, ठीक है, बाई एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा ईथर का फॉर्मेशन अपन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल का क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, निर्जलीकरण, ठीक है। एल्कोहल का अपन करेंगे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, 413 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। 413 केल्विन टेम्परेचर पे एल्कोहल का अपन निर्जलीकरण करेंगे। कौन से एल्कोहल का, एथेनॉल का। तो बनेगा अपना क्या, ईथर, ईथर का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसकी रिएक्शन, ये है अपना C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल लेंगे C2H5OH के, ठीक है, 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल लेंगे। तो इसको दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C2H5OH और OH C2H5। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर,
ठीक है। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O का क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, माइनस H2O, और बचा क्या देखो C2H5O और फिर C2H5, C2H5O C2H5 बन जाएगा, ठीक है, C2H5O C2H5। इसको क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर, क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर या एल्किल एल्केनो एल्कोक्सी एल्केन, क्या है, एल्कोक्सी एल्केन में क्या बोलेंगे भाई, एथोक्सी एथेन, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है, या एल्कोक्सी एल्केन में एथोक्सी एथेन, ठीक है, एथोक्सी, ये है आईपीएससी में एथोक्सी एथेन, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया अपना क्या, ईथर का फॉर्मेशन, क्या है, ईथर का फॉर्मेशन, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, बाई एल्कोहल, ठीक है। अब इससे जो ईथर का एल्कोहल के द्वारा फॉर्मेशन है ना, इसमें एक क्या है, इसकी मैकेनिज्म भी है, इसकी क्या है कि मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि भी है, ठीक है। तो अब अपन करेंगे इसकी क्या, क्रियाविधि, मैकेनिज्म, एल्कोहल के द्वारा ईथर का फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। तो देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, जो एल्कोहल के द्वारा ईथर के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो देखिए H2SO4 ब्रेक हो सकता है कैसे, H प्लस और HSO4 माइनस में, ठीक है, ठीक है क्या, हाँ। तो ये इसको अपनी स्टेप फर्स्ट लेंगे, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में, ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद में एक मॉलिक्यूल को इसका एथेनॉल का C2H5OH, ठीक है। और अपन को ये भी पता है कि जो O है ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब इससे H प्लस रिएक्शन करेगा, H प्लस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर के द्वारा, ठीक है, क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, C2H5O और H के साथ ना, O के साथ 2 H जुड़ जाएंगे, एक तो H पहले से था और एक H और जुड़ गया। अब इसके पास से लोन पेयर की कमी होगी तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में। अब देखिए विद्यार्थियों, जो स्टेप फर्स्ट में ये जो बनेगा पोजीशन, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, आगे जाके क्या, आगे जाके अपन को पता ही है कि जो C2H5 है और ये बॉन्ड क्या है इसका, भाई इसके पास प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज को कम करेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 को, देखो CH3CH2, तो इस कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। तो देखो क्या बाहर निकल गया क्या अपना H2O और बना क्या CH3CH2 प्लस, ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, एथिल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद में अपन सेकंड स्टेप कर देंगे, स्टेप सेकंड, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में क्या है, जो ये एथिल कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसकी दूसरे जो एथेनॉल है उससे रिएक्शन करवा देंगे। तो देखिए मैं एथेनॉल को अब ये ऐसे लिखूंगा, CH3CH2 की ओर CH3CH2OH, ठीक है, प्लस CH3 प्लस CH3CH2 प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसको अपन इधर ही कर लेते हैं, देखो इस वाले को ना आगे लगा देते हैं, ये बना CH3CH2 प्लस कार्बोकैटायन, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में देखिए अपन को पता ही आप करा था कि जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर होते हैं 2, तो ये ऑक्सीजन के वाला लोन पेयर इस कार्बन से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना लेगा, देखो बनेगा क्या, CH3CH2, ठीक है, फिर O, ठीक है, और इस O से क्या जुड़ रहा है अपना CH2 और CH3, और एक क्या जुड़ रहा है, OH भी जुड़ रहा है ना, सॉरी H जुड़ रहा है, OH नहीं H, देखो भाई यही तो है, इसी के साथ तो ये CH3CH2 जुड़ेगा और इसी के साथ क्या जुड़ रहा है, H भी जुड़ रहा है, तो H को मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब जैसे ही इसके पास एक लोन पेयर में क्या आएगी, कमी आएगी, इसके पास एक लोन पेयर में कमी आएगी, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा अपना, प्लस का, एक लोन पेयर तो है ही, तो एक लोन पेयर में कमी आ जाएगी तो एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जो प्लस का चार्ज इस पे शो हो गया तो ये अपने प्लस के चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा, अगले स्टेप में ये बॉन्ड तोड़ देगा, क्या कर देगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। देखो तो स्टेप थर्ड, अब क्या है, स्टेप
थर्ड में क्या करेगा देखो, CH3 CH2 OH वाला, ये प्लस चार्ज है, फिर CH2 CH3, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा तो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डाइएथिल ईथर। क्या बनेगा, डाइएथिल ईथर। H+ बाहर निकल गया, ठीक है, और डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3, यही अपने को चाहिए, डाइएथिल ईथर। ठीक है, अब ये जो H+ है वो कहाँ से आया था, H2SO4 के पास से, वो फिर से वापस H2SO4 के पास चला जाएगा। जैसे कैसे, H+ प्लस HSO4 माइनस क्या बना लेगा अपना, H2SO4। तो ये होगी अपनी क्या, एल्कोहल के द्वारा ईथर के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, ये क्या होगी, क्रियाविधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है भाई, H2SO4 की प्रेजेंस में हो तो H2SO4 H+ और HSO4 में टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। अब एक C2H5OH के साथ H+ रिएक्शन करा के इस प्रकार का कंपाउंड बना लेगा, और O मतलब O के पास लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड बना लेगा H के साथ O। ठीक है, तो अब O पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज अपने को हटाने के लिए तो देखो क्या है, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, तो इस पे क्या है, प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा एथिल। ठीक है, अब ये एथिल कार्बोकेटाइन ये दूसरे क्या है, एथेनॉल से एथेनॉल के O ऑक्सीजन परमाणु से क्या है, बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो इस प्रकार का ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब ये अपने प्लस चार्ज को हटाने के लिए अगले स्टेप में क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, डाइएथिल ईथर। ठीक है, और ये H+ HSO4 से करके क्या बना लेगा, H2SO4। तो ये होगी अपनी क्या, ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन किससे, रिएक्शन की मैकेनिज्म किससे, एल्कोहल के द्वारा ईथर की फॉर्मेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्रिया विधि। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपनी अगली रिएक्शन है, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखिए जो अपना विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है वो क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है स्टूडेंट से, जो NaOR है उसकी रिएक्शन RX से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से कर देते हैं, और एल्किल हैलाइड होना चाहिए कैसा, प्राइमरी, किससे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड से RX की रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, देखो ये है अपना RX, ठीक है, और इसकी सोडियम एल्कोक्साइड से NaOR या RONA, ठीक है, इससे रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ से X और ये NX से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और क्या बना, ROR, और NaX से बाहर निकल गया, ये क्या है, ईथर। ठीक है, इस रिएक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये कंपाउंड प्राइमरी होना चाहिए, अगर टर्सरी होगा तो ये ईथर का फॉर्मेशन होगा नहीं। देखिए एक बार देखते हैं, प्राइमरी लेते हैं, जैसे CH3X, ठीक है, और ठीक है X की जगह मैं ले लूँ Br ले लूँ। ठीक है, क्या ले लूँ, Br ले लेता हूँ। ठीक है, और ये ले लेता हूँ मैं अपना क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। इसको इसमें एल्किल समूह टर्सरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टर्सरी लेंगे अपन, ये है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, और NaBr, ठीक है, और बचा क्या, CH3, फिर सॉरी O, फिर CH3 और ये CH3, ये क्या है,
ईथर ही तो है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ईथर। अब देखो अपन ये है ना, इसको अपन टर्सरी लेके देखते हैं। ये तो सॉरी प्राइमरी नहीं है यार, ये तो इसको ऐसे बनेंगे प्राइमरी, ये हो गया अपना प्राइमरी या 0 डिग्री भी ले सकते, ठीक है। तो प्राइमरी लिया ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये बनेगा, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन कौन सा, ये जो एल्किल हैलाइड है इसको टर्सरी लेके देखते हैं। टर्सरी लेके देखते हैं क्या बनता है। टर्सरी में बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो टर्सरी जब एल्किल हैलाइड ले लेंगे ना और NaOH रिएक्शन करेंगे तो वो विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा, और जिससे क्या है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखते हैं, ये इधर लेते हैं CH3 और ये, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा? टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब इससे रिएक्शन कराते हैं अपन NaOCH3, ठीक है। ये हो गया एल्कोक्साइड में, ठीक है। मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड हो गया ना, ठीक है। अब इसमें ना यहाँ से NaBr तो बाहर निकलेगा ही, यहाँ से क्या निकलेगा? NaBr तो बाहर निकलेगा, लेकिन इस रिएक्शन में है ना विलोपन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से H और बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो एल्कीन बन जाएगा और ये H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एक तो मेथेनॉल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? एल्कीन बनेगा, मतलब एल्कोहल और एल्कीन बन जाएंगे। देखिए NaBr तो बन ही गया, ठीक है। अब फिर देखो क्या बचा, CH3 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और बचा क्या? CH3OH, ठीक है। ये क्या बन गया अपना? मेथेनॉल। तो जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में है ना, जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी लेना है, टर्सरी नहीं लेना। अगर टर्सरी ले लेंगे तो टर्सरी एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, वो NaOR से, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करता है, तब एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, जिससे क्या? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो ये है, और यहाँ से एलिमिनेशन शो कर देगा, ये H और ये Bn निकल जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर ये एल्कोहल, एल्कीन और NaBr का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई अपनी क्या? ईथर के सिंथेसिस की रिएक्शन 12th की NCERT की बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।